ऐसे कैरियर्स जो कंप्लीटली शरिया के ख़िलाफ़ है, अल्लाह रसूल की टीचिंग्स के ख़िलाफ़ है। तो जब ये थ्योरी प्रमोट की जाती है ना कि फॉलो योर ड्रीम्स, डू वट एवर यू वांट, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम करना चाहती हो वो धड़ल्ले से करो, तो रिलीजन को पीछे छोड़ दो, क्योंकि रिलीजन सोशल कॉन्स्ट्रेंट है। यहाँ पे फिर कॉन्स्ट्रेंट की बात होती है। तो लिबरलिज्म हर उस चीज़ को कॉन्स्ट्रेंट कहता है, हर उस चीज़ को रुकावट कहता है जो इंडिविजुअल की लिबर्टी में जो है वो रुकावट होती है। अब हमारी यूथ, आप उनसे दीन की बात करके देख लें, आप थोड़ा सा उनको हलाल और हराम बताने की कोशिश करें और फिर देखें कि वो किस तरह गुस्से से रिएक्ट कर। ये मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ एक ख़ास तबका है इस जहनीत, जो कायल हो चुके हैं इस जहनीत के। हम उसका काउंटर बता रहे हैं। ओके, हम एकेडमिक काउंटर इंशाल्लाह इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि वाई आई बिलीव कि दिस इज़ something which will lead us to destruction and it is actually leading us to destruction। ये मैं नहीं कहता है, बड़े बड़े फिलोसफर्स कहते हैं कि ये जो प्लेजर प्रिंसिपल है ना, कि इंडिविजुअल लिबर्टी में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आप कहते हैं कि आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, आई कैन चेज वट एवर आई वॉन्ट एंड आई कैन अडॉप्ट एनी करियर आई वॉन्ट एंड नो वन शुड बी देयर टू स्टॉप मी। बाय दिस philosophy of individual pleasure is very harmful not only for the individual but for the society as well। हमारा कंसर्न भाई ये है कि सोसाइटी तबाह ना हो जाए, क्योंकि इसी सोसाइटी में हमारे बच्चों ने जाना है, इसी सोसाइटी में हमने जाना है, इसी सोसाइटी को ऑब्जर्व करना है, इसी सोसाइटी से लर्न करना है हमारी जनरेशन्स ने। तो कहीं ऐसा ना हो कि चंद लोग की उस डिज़ायर फॉलो करने की वजह से और सो कॉल्ड इंडिविजुअल लिबर्टी की फ़िलासफ़ी की वजह से बाकी लोग ख़राब ना हो जाए। असल में तो ये कंसर्न है ना, बात तो यहाँ पर आती है सारी की सारी कि वी आर ऑल ऑन द सेम बोट, और अगर बोट में थोड़ा सा भी शगाफ आ गया तो सारे डूबेंगे, एक दो बंदे नहीं डूबेंगे। ये इतनी खूबसूरत हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर के हवाले से, जिसको आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे बात बहुत क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए ये जो सारे नारे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ऑल दो इस पे बहुत सफाई देते हैं कि नहीं, इससे मुराद ये है कि जी औरत का जिस्म है तो उसकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, उसको प्रेगनेंसीज आफ्टर प्रेगनेंसी कॉज नहीं करनी चाहिए। भाई अगर तो ये बात है तो ठीक है, हम एग्री करते हैं, लेकिन ये नारा इन इट सेल्फ इंडिविजुअल लिबर्टी का नारा, इसी मूवमेंट का कोई और नारा भी हो सकता था, इसी मूवमेंट को किसी और तरह से भी पेश किया जा सकता था। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये तो कॉपीड नारा है, माई बॉडी माई राइट। आप ये सर्च करके देख लें कहाँ से कॉपीड शुदा है। तो भाई अगर आपने अपनी सोसाइटी के लिए कुछ काम ही करना है, औरतों के हकूक़ के लिए, तो कुछ ओरिजिनल तो लेकर आए ना, कुछ ओरिजिनल इश्यूज़ लेकर आए और उन ओरिजिनल इश्यूज़ को बड़े तहजीब में रहते हुए और अच्छे अंदाज में जो है वो पेश करते हुए अच्छे नारे लगाएं। आप अच्छा जो है वो उनके केस को एडवोकेट करें, लेकिन ये नारा बेसिकली इंडिविजुअल लिबर्टी का नारा है। और वो कौन सी लिबर्टी? ऑब्वियसली वो जो मैं आपको प्रिंसिपल बताया कि डू वट एवर यू वांट, सीधी सी बात। और ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसी एवेन्यूज़ हैं हमारे मीडिया में जो हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे एकेडेमिया का, हमारे पढ़े लिखे लोगों का बहुत तेज़ी से माइंड चेंज कर रहे हैं। इसलिए बीवेयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अल्लाह और उसके रसूल आपके साथ सबसे ज़्यादा सिंसेयर हैं। अगर उनके अलावा आप किसी और को अपने साथ सिंसेयर समझते हैं, आप ये समझते हैं कि वो आपके राइट्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं और वो आपको आपके सक्सेस के लिए निकले हुए हैं और बहुत दिन रात काम कर रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। हाँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जो अच्छे होंगे वहाँ भी, उस साइड पे भी, लेकिन उनके लिए भी ये मैसेज है, उनको भी दावा है कि आप एक बार दीन पढ़ के देखें, आप एक बार दीन का फ़लसफ़ा समझ के देखें, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे गौर करके देखें। आपने दीन कभी पढ़ा ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए शायद आप जो है अभी तक उसी फ़िलासफ़ी को प्रमोट कर रहे हैं।